शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों एक सवाल है कि कैसे बचाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कैसे बचाएंगे और क्या गलती है इनकी। ये तस्वीरें बाद में सर, जो वायलेंस हो रहा है वहां पे, जो आतंक मचा हुआ है, आतंक मैं कह रहा हूं 60-40 नाउ, आतंक। विजुअल्स का ऑडियो थोड़ा लो रखिए प्लीज। ये जो आतंक है, ये तालिबान से भी घिनौना आतंक। इराक में जब सद्दाम हुसैन की, और मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो विजुअल कंपेयर कर लीजिए, मैं जानबूझ के टीवी पे ऑन एयर कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग हैं, ये वही बांग्लादेश है, ये वही बांग्लादेश के लोग हैं दर्शकों, जिनका देश बनाने के लिए भारत में भारतीय सेना गई थी। ये रो रहे थे, ये रो रहे थे। आज जो तालिबान, आईसिस और जय पाकिस्तान के वहां नारे लगा रहे हैं, वो भूल गए हैं, ये पीढ़ी भूल गई है। लेकिन इनसे पहली वाली पीढ़ी को याद है कि क्या हालात थे, कि जब आजादी के नाम पे, जब डेमोक्रेसी के नाम पे, जब हक देने के नाम पे, और जैसे इस बार इस एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आंदोलन को स्टूडेंट आंदोलन का नाम दिया गया है, जब होता है तो कैसी ताकतें सत्ता पे काबिज हो जाती। लेकिन हम तो तब भी हिंदुस्तानी हैं जब शेख हसीना के सुपुत्र, जब शेख हसीना के बेटे ने खुद ही बोल दिया कि बस बहुत हुआ, अब नहीं आएगा शेख हसीना के परिवार का या मुजीबुर रहमान साहब के परिवार का कोई भी व्यक्ति दोबारा बांग्लादेश, तो आप और मैं कौन है, ये अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। तस्वीरें चेंज करिए, डोंट स्टिक टू वन। ये जो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति को घसीटते हुए, या अभी और तस्वीरें लगातार शुभम होनी चाहिए। किसी को भी, किसी की बेटी को घर से निकालो, सिर्फ ये देखो कि खान नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी और हिंदू है, और वहां कोई जात नहीं पूछता, मारने से पहले हिंदू है घर से निकालो। ये देख रहे हैं बाप का या घर के बड़े का गला कटा हुआ है, कान कटा हुआ है, मरी हुई बेटी, घर की औरत अंदर बिस्तर पे है। ये हालत, ये बोलते हुए अच्छा लगता है, ये देखते हुए अच्छा लगता है। बहुत सवाल खड़े होते हैं जब आप ये तस्वीरें देखते हैं। इट्स ओके, डोंट मूव इट। मैं कह रहा हूं, एक मिनट के लिए तो सोचिए, बांग्लादेश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बांग्लादेश के वो पढ़े लिखा वर्ग जो दुनिया भर में फैला हुआ है, लंदन के केंसिंगटन गार्डन में हाइड पार्क के सामने सैकड़ों बांग्लादेशी रहते हैं, सैकड़ों। बड़ा शेख हसीना के खिलाफ आप लोग आंदोलन लंदन में करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं, कैलिफोर्निया में करते हैं, ये सब आपको दिख रहा है, और ये सब आप इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे आप अप्रूव कर रहे हैं। कीप ऑन चेंजिंग द विजुअल्स, कीप ऑन चेंजिंग द विजुअल्स। घर के बड़ों को मारो, औरतों को किडनैप कर लो, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करो, बेसिकली दे आर रेपिंग हिंदू वुमेन। और इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे सब जायज है, सब जायज है, सब कुछ अलाउ किया जा रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग अलाउड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसी हालात तब देखे थे जब अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया था और मोहम्मद गद्दाफी को दूसरे देश से हटाया। यह कह के हटाया था कि ये दोनों अपने अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के लिए खतरा है। और आज मैंने पहले भी कहा, नो वन इज डिफेंडिंग देम। वो शैतान थे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां के कबीलों को एक साथ रखा हुआ था, चाहे डरा के ही रखा हुआ था, आज के इराक और सीरिया से बेहतर।
इराक बिफोर सद्दाम हुसैन और आफ्टर सद्दाम हुसैन, ये बड़े बड़े लेखक जो बैठे हैं न्यूयॉर्क और लंदन में, जरा लिख दे किताब, तस्वीरें दिखा दूंगा ना 10, तो दिमाग बिल्कुल भौचक्का रह जाएगा, खराब हो जाएगा दिमाग। अफगानिस्तान की तो क्या बात करूं, बात बांग्लादेश की हमारे सामने हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सवाल खड़े होते हैं, आपके पास एक ही तस्वीर है शुभम, और मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, दे शुड कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है। खबर आती है, बांग्लादेश के पत्रकार बोलते हैं कि राहुल गांधी लंदन में बीएमपी के नेता से मिले और उन्होंने साइलेंट अप्रूवल दे दिया। मैं कहता हूं आप उस पत्रकार की बात मानो या ना मानो, मैं ये कह रहा हूं बांग्लादेश की जनता ने अप्रूवल दे दिया। बांग्लादेश की जनता ने इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, और मैंने कहा था आपको जिस दिन ये हुआ था 5 दिन रुक जाइए, 1 2 3 4 5, और आज देखिए वो आधे ट्विटर और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के हैंडल जो ओमकारेश्वर जी बोलते थे ना, विजय जी, कि नहीं ये डेमोक्रेसी की लड़ाई, आज कह रहे हैं नहीं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तो कुछ लोगों ने ओवरटेक कर लिया है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खराब दिखाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, अपने आंखों से पट्टी हटाओ, तुम इस्तेमाल हो गए हो। ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश पे काबिज होने जा रही हैं, एंड दैट्स अ रियलिटी फॉर इंडिया। ये हमारे पॉलिटिकल क्लास को भी समझना होगा। बात करते हैं हम सीएए की, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं, जो शुवेंदु अधिकारी ने, जो बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, पहले टीएमसी में भी रहे, उन्होंने एक बात बोली थी, 1,80,00,000 हिंदू बांग्लादेश से भारत आने के लिए तैयार हैं। ये शुवेंदु अधिकारी के शब्द थे। मेरे को उस समय लगा था कि थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं दर्शकों, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। मुझे लगा कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में प्ले कर रहे हैं, कि शुवेंदु अधिकारी टीएमसी एंटी टीएमसी स्टैंड लेने के लिए इतना बड़ा नंबर दे रहे हैं कि 1,80,00,000 हिंदुस्तान आना चाहेंगे बांग्लादेश से। मुझे फ्रैंकली लगा था ऐसा, लेकिन आई वॉज प्रूवन रॉन्ग। 4 घंटों में आई वॉज प्रूवन रॉन्ग एंड शुवेंदु अधिकारी वॉज राइट। जो कल तक एक साथ खेल रहे थे उनको मारा जा रहा है। जो बच्चियां जा रही थी, ये महिला की जिनकी आपने तस्वीर अभी चलाई थी बंसल, वो दोबारा चलाओ। ये एक एनजीओ चलाती है, महिला की तस्वीर जिनसे उठक बैठक कराई गई। प्ले दैट विजुअल अगेन राइट नाउ। ये महिला विजय त्रिवेदी जी, अजय आलोक जी एनजीओ चलाती थी। प्रियंका जी ये एनजीओ चलाती थी, और जो वहां से हमारे स्टिंगर ने इंफॉर्मेशन भेजी है, 70% ये मुस्लिम घर परिवार के बच्चों को, जो वहां के पुरुष 3-3 4-4 शादियां करके जो बच्चे होते थे पहलियों से, उनकी मदद करती थी। और आज हालत देख लो क्या है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट सही नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शेख हसीना के बेटे ने हाथ जोड़ लिए, मुजीबुर रहमान के देवते ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब हमारा परिवार नहीं आएगा बांग्लादेश को बचाने, तो बांग्लादेश को बांग्लादेश की जनता देखे। लेकिन वहां के हिंदुओं का क्या, वहां के हिंदू परिवारों का क्या, वहां के हिंदू बच्चों का क्या? अजय आलोक जी, उन्होंने एक कोशिश की है, मैं इसे एक कोशिश कह रहा हूं, मेरे को नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन विजुअल्स ऑन एयर ऑफ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। कैन आई हैव हिंदू प्रोटेस्ट विजुअल्स ऑन एयर? वो हरे कृष्णा हरे राम, देवी माँ का नाम ले रहे हैं, काली माँ का नाम ले रहे हैं, डरे भी हुए हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप समझिए, तस्वीर में बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये 2% भी नहीं है बांग्लादेश की जनता। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें बचा लो। ये सिर्फ बोल रहे हैं हमें बचा लो। भारत की सरकार, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब कह रहे हैं हमको बचाना चाहिए, बट कैन वी डू इट? क्या हम बांग्लादेश से, क्या हम स्थिति में हैं कि हम 1,80,00,000 हिंदुओं को बचा सकते हैं? सीधा सवाल है।